दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजाद महर और आप आजाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी की मसरूफियत में मसरूफ होंगे। जहां रहें, खुश रहें, सलामत रहें। आज हम एक डॉक्टर साहब की कहानी है, उस पर बात करेंगे। एक डॉक्टर साहब था, बहुत खुश जिंदगी गुजारने वाला इंसान था। उसकी बीवी बहुत अच्छी और खूबसूरत बीवी थी। उसने शादी की हुई थी, लेकिन उससे कोई मिलता जुलता नहीं था डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब परेशान थे, उससे कोई रिश्तेदार मिलता जुलता नहीं था। तो एक दिन उनके साथ जो है ना, मेरी किसी दोस्त की मुलाकात हुई। तो वो जब उनसे मिली तो उनको देखा कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो परेशान परेशान से है। तो उनसे पूछा कि भाई आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप लोग परेशान क्यों है? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर आए कभी। डॉक्टर साहब की बीवी ने कहा कि आप कभी मेरे घर आए और मेरी दावत खाए, चाय पिए, मेरे घर पे आए। तो मैंने उस दोस्त ने बताया कि मैंने उसकी दावत कबूल कर ली। तो मैं एक दो दिन ठहर के उसके पास जब घर पहुंची तो वहां पे डॉक्टर साहब की बीवी के साथ खाना खाया, गपशप की और उससे हाल हवाल पूछा कि आप परेशान इतने क्यों हैं? आपके पास तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपके पास है। तो उसने वो रो पड़ी और उसने अपनी कहानी बताई कि मैं खुश तो हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जो है ना, मेरे रिश्तेदार जो डॉक्टर साहब, अलीगुल डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे मिलते नहीं है। तो मैंने पूछा आखिर क्या वजह है, आपसे नफरत क्यों करते हैं, किस वजह से नहीं मिलते? तो उसने कहा कि अगर मैं अपनी स्टोरी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको बताऊंगा तो आप भी हमसे नफरत करने लगेंगी और आज आप खाने पे आई हैं तो दोबारा आप हमसे मिलेंगी नहीं। तो मैंने उन्हें कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे स्टोरी बताएं। तो डॉक्टर साहब ने अपनी स्टोरी स्टार्ट की तो उसकी बीवी रोने शुरू कर दिया। बीवी ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कुछ अरसे पहले किसी और शहर में था, वहां पे ड्यूटी करता था। वहां पे इसके साथ मेरी मुलाकात हुई। इसकी ये बीमार थी, इसको हॉस्पिटल ले आए, मैं इसका इलाज करता था। इसकी घर में एक माँ थी और एक बहन थी। इनका ना कोई फादर था, ना कोई भाई था। तो ये मुझे पसंद आ गई। मैंने इनकी बहन से बात की कि मैं इससे शादी करूंगा। तो ये शरीफ फैमिली थी। इन्होंने कहा कि तुम मुझसे शादी तो करेगा हमारी बहन से, लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी। तो मैंने ने कहा कि मुझे आप जो भी हकीकत है वो बताएं, मैं बस इससे शादी करूंगा, मुझे पसंद आ गई है, जैसी भी है मेरी है। तो जब मैं इनके घर गया, इसकी माँ से मिला, तो इसकी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मेरा शौहर मर गया, मेरे कोई कमाने वाला जरिया नहीं था। मैं एक दिन खुदकशी करने के इरादे से चली गई किसी दरिया पे गई खुदकशी करने के लिए। वहां पे दोनों बेटियां मेरे साथ थी, मैं खुदकशी करने के लिए तैयारी थी। तो वहां पे नाचने वाला टोला आ गया, उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटी खुदकशी हराम है, इस्लाम में जायज नहीं है, तुम हमारे टोले में शामिल हो जाओ, तुम्हारी इज्जत की रखवाली हम करेंगे। तो मैं मजबूरन मैंने ना वो नाचने वालियों के साथ ना टोले में मैं शामिल हो गई। लेकिन उन्होंने जैसे कहा था इस तरह उन्होंने मेरी इज्जत की जो है ना ख्याल किया। जहाँ भी जाते थे तो वो ये कहती थी कि हम कला बेचने वाले हैं, लेकिन जो है ना वो इज्जत बेचने वाले नहीं है। वो मेरा ख्याल करती थी। मेरी बेटियों का भी ऐसे, छोटी बेटियां थी, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई, तो ये भी उसमें ग्रुप में शामिल हो गई और ये नाचना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इस वजह से मुआशरा हमें जो है ना इज्जत की निगाह से नहीं देखता। तो हम आपको क्लियर बात कर रहे हैं कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा बस मुझे शादी करनी है, जो भी है मैं मुआशरे से खुद जो है ना लड़ूंगा, जो भी करना होगा मुझे करना होगा। डॉक्टर साहब कह रहा था। फिर मैं घर चला आया, अपने बाप से माँ से बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी खुशी की खातिर हम मान लेते हैं, अपने दोस्त लेके जाओ, शादी कर लो, हम तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होंगे। तो मैंने कहा बाबा आप शामिल नहीं हो रहे तो शादी का फायदा क्या? लेकिन चलो इतनी भी उन्होंने बात मान ली, वो शादी में शामिल नहीं हुए और मैंने इनके साथ शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार इसके साथ मिलते जुलते नहीं थे। कुछ अरसे के बाद उन्होंने फिर मेरे जब बच्चे हो गए, उन्होंने मिलना शुरू किया। जब भी हम जाते थे तो इससे बात नहीं करते थे मेरे बच्चे और मुझसे बात करते थे। इसकी हमेशा इंसल्ट होती थी, लेकिन ये बस मुझे ये कह देती थी कि बस इतना ही मेरे लिए काफी है कि आपके घर वाले मुझे कबूल कर रहे हैं, मुझे घर आने दे रहे हैं। तो ये छोटी सी हमारी स्टोरी है। तो ये हकीकत है कि जो मुआशरे में